जीवमजीवं दम्भं जिनवरवसिहीण निडिठं देविंदविंदवंदं वंदे तम सव्यदा श्रीसा। पंच परमेष्ठी भगवानी की, परम पूज्य आचार्य श्री सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री ब्रह्मदेव सूरी महाराज जी की, परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जी की। ठीक, हाँ, यहाँ पर आचार्य भगवान नेमिचंद स्वामी बृहद्रव्य संग्रह में जो आपकी कारिका लिखी थी, यानी 13वें नंबर की कारिका थी, या जिसको अपन गाथा बोलते हैं। गाथा भले छोटी हो पर उसमें रहस्य कितना है। आज मात्र उन्होंने मारगड़ा और गुड़स्थान की बात कही थी, समझना इस बात को, पर छोटा सा नाम जरूर है, इसीलिए पहले समास कह दिया। जीव समास 14 वहाँ गिनाए थे, 14 यहाँ भी गिनाए। समास का अर्थ संक्षिप्त में होता है और इतना समझ भी नहीं पाए कि गुड़स्थान नाम कहना बहुत छोटा है पर गुड़स्थान बहुत बड़े हैं। और जो अभी हम गुड़स्थान पढ़ रहे हैं ये अभी प्रारंभिक के हैं। जब हम जीवकांड में आएंगे तब थोड़ा सा और विस्तार में होगा। क्या उनकी परिभाषाएं थोड़ी सी और भिन्न होंगी, वहाँ पढ़ते पढ़ते। और वो कर्मकांड में आएंगे, इन्हीं गुणस्थान से ध्यान रखना, इन्हीं गुणस्थान में जो जो प्रकृतियाँ बनती हैं, विच्छुत्ति होती है, उदय आता है, सत्य होता है, उस हिसाब से भी इसी को समझाया जाएगा। इसी गुणस्थान को जीव के कहाँ कहाँ कैसे कैसे बनते हैं, कौन कौन से कर्म, यानी सबसे ज़्यादा होगा नाम कर्म, क्योंकि इसकी कितनी प्रकृतियाँ हैं 93। सबसे ज़्यादा ये 93 प्रकृतियाँ कहाँ कहाँ बनती हैं, कहाँ कहाँ नहीं बनती हैं, कहाँ कहाँ किनका अभाव होता है, यानी उसका कहते विच्छुत्ति हो जाती है, छूट जाती हैं। तो ऐसी ये सारी चीज़ें हमें समझने के लिए अभी तो हम ये प्रवेश कर रहे हैं सिद्धांत और अध्यात्म में, दोनों जगह। किसमें? जहाँ जहाँ शुद्ध नय का कथन आएगा वो अध्यात्म है, वो निश्चय नहीं है। इसीलिए ध्यान रखना, हमें दोनों समझना है, क्योंकि आज इस गाथा को फिर से अपन समझ रहे हैं इतने दिनों से कि शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। कैसा है? शुद्ध नय से शुद्ध है और अशुद्ध नय भी है। जीव दोनों नय में है, जीव दोनों नय में है। ध्यान रखना, जैसे दूध दूध भी है, दूध घी भी है। क्या है? और मात्र ये दो नहीं, दूध में तो फिर ध्यान रखना, दूध में तो छेना भी है, दही भी है ना, छाछ भी है, बहुत सारी है, मट्ठा भी है, मक्खन भी है। क्या है? और आप बहुत सारी चीज़ें, श्रीखंड भी है। क्या है? जो आप दूध की चीज़ें बनाते हो, मावा भी है, रबड़ी भी है, और क्या बनाते हो तो वो आप और समझ लो। इतनी सारी चीज़ें दूध में है कि नहीं? दूध में है कि नहीं? ये अनेकांत आ गया कि नहीं आ गया? एक में अनेक हम देख रहे हैं ना। क्या देख रहे हैं? भावी पर्याय। दूध है वर्तमान पर्याय। दूध क्या है? वर्तमान पर्याय। और जो अपन आगे कह रहे हैं भावी पर्याय। और सिद्ध भी माने घी भी ये भी क्या है? भावी पर्याय। कैसी है? भावी पर्याय। ऐसे ध्यान रखना, शुद्ध भी पर्याय है, अशुद्ध भी पर्याय है। दूध में जितनी 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 बातें बताई गई हैं, कैसी? छाछ की, दही की, मक्खन की, ठीक है ना, ये सब शुद्ध होती जा रही हैं, फिर भी शुद्ध नहीं है। क्या हो रही है?
शुद्ध होती जा रही हैं, शुद्ध नहीं है। ध्यान रखना, ये चीज़ें चिंतन करने के लिए, जैसे चिंता से नींद उड़ जाती है, प्रमाद चला जाता है, ऐसी चिंतन करने वाले जीव की ये धाराएं बनती हैं। क्या है? ये शुद्ध नहीं है, फिर भी शुद्ध है दूध की अपेक्षा। किसकी अपेक्षा? दूध की अपेक्षा ये भी शुद्ध है। इसीलिए ध्यान रखना, अब ये घी की, अब कई लोगों को घी नहीं चाहिए, किसी को दही ही चाहिए तो दही प्रयोजन में ले लेता है, किसी को दही नहीं चाहिए, किसी को क्या छाछ ही चाहिए तो छाछ ले लेता है, किसी को मक्खन ही चाहिए अकेला तो मक्खन उपयोग करता है। पर ध्यान रखना, मक्खन बटर अभक्ष है। कैसा? यानी निकालने के बाद 48 मिनट तक उसको जो खाना चाहे तो खा ले, पर 48 मिनट हुए उनको मांस का दोष लगेगा। इसीलिए मद्य, मांस, मधु और मक्खन, क्या है? मक्खन। और बाजार का मक्खन तो कभी खा ही नहीं सकते, क्योंकि बाजार में इतने जल्दी आ ही नहीं सकता। बटर बोलते ना, बटर, ये और जिस जाति का है, माने भैंस की जाति के है तो भैंस की जाति के समूर्छण भैंसें उत्पन्न होती हैं, और गाय की जाति का है तो गाय की जाति का मक्खन होने से, यानी दूध होने से उसी का मक्खन बना है तो उसमें उसी जाति की गायें उत्पन्न होती रहती हैं। कौन सी? समूर्छण पंचेंद्रीय जीव, जिसमें हाँ दूध में भी हो जाएंगे। अगर दूध देर तक रखा है, इसलिए अच्छा है, आप लोगों के लिए सुविधा है, तो आप जो है ना, एक और ध्यान रखना, ये हमें एक भैया केकड़ी में मिले थे, वो जैन थे। कौन थे? जैन, फूड इंजीनियर थे। कौन सा? फूड, समझ गए ना, उनने इंजीनियरिंग की थी, वो फूड इंजीनियर से की थी। बोल रहे थे महाराज जी, और वो एक अमूल या कोई डेयरी में थे, उसमें इंजीनियर थे। वो खुद बोल रहे थे, महाराज जी दूध है, अगर दूध के थोड़ी देर बाद उसके गुण खत्म हो जाते हैं। बोलो जैन दर्शन पे आ गया। और बोले ये सारा दूध यहाँ से इकट्ठा होता है राजस्थान में, दिल्ली जाता है, दिल्ली से वहाँ और केमिकल और प्रोसेस होके वो जो सारा जो मटेरियल होता है वो तो निकाल लिया जाता है, कुछ और मिलाना हो तो वो मिला दिया जाता है कि थोड़ी सी गुणवत्ता बनी रहे। तो इसलिए जो पैकेट का दूध आता है उसको बोलते सपरेटा। क्या बोलते हैं? सपरेटा। क्या नाम है उसका? सपरेटा। सपरेटा का अर्थ होता है, बोले महाराज इसका नाम है सफ़ेद पानी। क्या है? सपरेटा का नाम क्या है? सफ़ेद पानी। इसमें से बहुत सारे दूध में से बहुत सारी क्रीम के माध्यम से और भी चीज़ों के माध्यम से निकाल ले, और कुछ अलग चीज़ें और मिला दी जाती, क्या वो भक्ष्य की अभक्ष्य। और दूसरे दिन, माने एक दिन पहुंचने में लगा, दूसरे दिन प्रोसेस हुई, और वो दूसरे दिन शाम को यानी तीसरे दिन तक आता है। बोले वो दूध कितना भी कोई पी ले, उसके स्वास्थ्य के लिए कोई भी वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं है, हानिकारक ही है। यानी सुबह का दूध शाम को भी अलग से चलाओगे तो नहीं चलेगा, ठीक है, सुरक्षित नहीं रहने वाला। फिर 2 दिन बाद, और कह रहे थे महाराज ऐसे ऐसे केमिकल डाल देते हैं कि 6 महीने तक रखोगे तो फटेगा नहीं। क्या है? और आजकल तो केमिकल से दूध बना देते हैं। एक कोई केमिकल है, ये कल परसों भैया ने बताया था, तो केमिकल से दूध बना देते, तो ये सब नुकसान है। इसीलिए जैसे जैन दर्शन में विधि है कि आपका दूध आता है और उसमें 48 मिनट के पहले पहले उस दूध को गर्म कर लो। और बाजार का एक और ध्यान रखना, विषय आ रहा है इसलिए कह रहे हैं आपसे, बाजार का दही भी या आपकी लस्सी भी भक्ष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने भी देखा है डेयरी वाले पैसा बचाते हैं तो वो दूध गर्म नहीं करते। जो दूध दही जमाना है, डायरेक्ट जो कच्चा दूध है उसको जमा देते हैं। ध्यान रखना, बहुत कम। हमने तो जो डेयरी वाले देखे, हम तो डेयरी वाले की बात बता रहे हैं। ग्रस्त अवस्था में हमारे घर के सामने पास में डेयरी थी,
और वो मित्र थे, वो बोल रहे थे कौन गरम करेगा, गरम कर का पैसा लगता है। मेन मूल बात क्या है, जिस विधि से हम करते हैं करवाओगे तो उतना पैसा आप देते नहीं हो। और जो सामने वाला दुकान है ना, सेवा के लिए नहीं खोला है, सेवा हो जाती है, वो आमदनी के लिए खोला है। जितनी अधिक वर्तमान में आमदनी हो सके वैसी आमदनी चल रही। आज सिंथेटिक खोवा बनता है, क्या है, हम लोग राजा खेड़ा में होके आए, कितना चाहिए उतना मिलेगा, सिंथेटिक खोवा खूब बिक रहा है। क्या है, सिंथेटिक खोवा, मावा, जितना चाहिए उतना मिलेगा आपको। इसीलिए ध्यान रखो, पहले हर घर में गाय होती थी, लगभग क्या है, और आज लगभग एक आध घर में गाय है, पर सब घर में दूध तो बराबर आ रहा और पहले से ज़्यादा ही आ रहा। तो ये कहाँ से आ रहा, समझ में आ रहा ना। गाय गांव में भी कम हो गई है और गायें शहरों में भी कम हो गई हैं, फिर भी दूध कहाँ से आ रहा है इतना सारा। और पहले हम लोगों ने भी देखा दूध के लिए दिक्कत होती थी, और अब तो जितना चाहो उतना, माने आज 1000 लीटर चाहो तो आज 1000 लीटर तुरंत मिल जाएगा आपको। सामान्य नहीं 1000 लीटर, समझना। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आप इसका अर्थ समझिए। इसीलिए चाहे वो शादी हो, चाहे विवाह के कोई भी कार्यक्रम हो, पार्टी के कार्यक्रम हो, इनमें जो प्रयोग किए जा रहे हैं ये कोई भक्ष्य चीज़ें नहीं है। स्वाद भले हो पर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। एक और ध्यान रखना, आज कुकर आ गया ना, कुकर, ठीक है ना। आप एक काम करो, आप अपने परिवार पर और कम से कम इतना तो करते हो, मुनि राजों पर भी दया करो, कुकर का कोई आइटम मत बनाओ, समझना। यानी कुकर में कोई आइटम मत बनाओ। हम आपको प्रैक्टिकल बता रहे। एक हुआ था, सुनो, आप ये नहीं समझना कि महाराज जैसा क्यों कह रहे, हम आपको आज ही कर लो, आज प्रैक्टिकल। एक कुकर की सब्जी बनाना और उसी को कढ़ाई में बनाना, क्या है, एक और ध्यान रखना, कुकर की सब्जी बनाना और कढ़ाई की सब्जी बनाना, तो आपको अंतर आएगा। उसमें स्वाद और स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, इसमें स्वाद भी मिलेगा और स्वास्थ्य भी सही होगा। जिनको कमर की शिकायत होती है, अब देखो महाराज, नहीं तो कल के दिन कहो कि महाराज जी देखो एक बार पूरा बता देते हैं जो अपन को मालूम होता है। अपन यहाँ पर द्रव्य संग्रह पढ़ रहे हैं, फिर भी एक चीज़ समझ लो, जिनको कमर की शिकायत है, अगर वो लोग लोहे की कढ़ाई में अपनी सब्जियाँ बनाएं तो उनकी वो शिकायत भी कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। समझना आप बात को। पर लोग क्या चाहते हैं, कभी भी नॉन स्टिक फ्राई पैन या बर्तन का उपयोग नहीं करना, अन्यथा उससे कैंसर तक होता है। नॉन स्टिक क्या है, इसीलिए आप जो है ना ध्यान रखना, स्वास्थ्य और स्वाद दोनों खराब हो जाएंगे। एक दिन कर लेना, दूध को मिट्टी के बर्तन में पकाना, किसमें, और दूध को सामान्य बर्तन में पकाना। एक और ध्यान रखना, अंतर आएगा। यहाँ तक कि पहले के लोग पीते थे मिट्टी के कुल्हड़ में ही पीना, पर ध्यान रखो एक बार ही उपयोग कर सकते उसका, इसीलिए लोग नहीं कर पा रहे। पर फिर भी ध्यान रखो, उन चीज़ों का उपयोग करोगे तो अंतर आएगा। एक और बात, एक पंपलेट है हमारे पास, वो हम आपको दे देंगे। जिन व्यक्तियों को गैस की प्रॉब्लम है, वो पीतल के बर्तनों का उपयोग करें, जो पहले चलता था। आज अपन ने सब बंद कर दिया। कौन गंदे गंदे दिखेंगे, कौन मांजेगा, कौन साफ करेगा, समझना। जैसे पानी भी जो है पीतल के बर्तन, और सबसे उत्तम होता है तांबे के बर्तन। क्या है, बहुत से रोग मात्र तांबे के बर्तन का पानी पीने से ठीक हो जाते हैं। यही प्रमाण बैठे भैया जी,
क्या है, इनको तांबे का एक गिलास गर्म करके पानी में डालना पड़ता है। इनकी बस पानी में गर्म करके तांबे का गिलास डाल दो तो उससे इनके शरीर में जो तांबे की कमी हो गई है वो पूरी हो जाती है। सोचना, मात्र गर्म करके डाल दिया, उससे शरीर का एक विशेष दर्द इनका ठीक हो रहा है। विचार करो। तो इसीलिए ऐसे बहुत से कारण थे पहले। अब लोग बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपने इन पद्धतियों को छोड़ दिया है। तो इसलिए ध्यान रखना, आप वही लौकी की सब्जी या और भी सब्जियां किस में बनाना? कढ़ाई में। लोहे की में नहीं बनाओ भले, है ना। और एल्युमिनियम की छोड़ देना। एल्युमिनियम तो कुकर और दोनों में नहीं लेना। और आप कोई तपेली में, चाहे स्टील की हो चाहे कोई में बनाना, उसका स्वाद देखना। और एक कुकर की देखना, स्वाद भी और स्वास्थ्य भी। इसीलिए बहुत सारी वस्तुएं जब आप ऐसी बनाते हो तो आपके बच्चे सूंघते भी नहीं हैं, फिर वो बाजार ही जाते हैं। कहाँ जाते हैं? भले वो बाजार वाले कुछ बनाते हो पर वो स्वाद देख के बनाते हैं। नहीं होगा तो मसाले अन्य जगह के डाल देंगे। तो इसीलिए ध्यान रखना, अपने भोजन में कुछ परिवर्तन होना चाहिए। तो इसलिए दूध की बात आ रही थी। दूध में अनेक पर्याय हैं। विषय पे आ जाओ। किस पे आ जाओ? हाँ, दूध में अनेक पर्याय हैं। कैसी है? एक नहीं है, दूध में अनेक पर्याय हैं। अपन भावी पर्याय देख रहे हैं। कोई शुद्ध पर्याय भी है और कोई अशुद्ध पर्याय भी है। ठीक है ना। वो विषय हम आपको बताएंगे, हमने थोड़ा सा था सो बता दिया। ठीक है ना। तो इसीलिए हम ऐसी शुद्ध पर्याय भी है और अशुद्ध पर्याय भी है। क्या है? जीव में भी, जैसे पुद्गलों में भी शुद्ध अशुद्ध होती है, ऐसे जीव में भी शुद्ध अशुद्ध होती है। हम दोनों को समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अध्यात्म जो है यानी वो शुद्ध की ही बात करेगा, निश्चय की ही बात करेगा। किसकी बात करेगा? पर ध्यान रखना, जब तक दूध दही नहीं बनेगा, उसको भाया नहीं जाएगा, तब तक मक्खन नहीं बनेगा, फिर उसको तपाया नहीं जाएगा, तब तक घी नहीं मिलेगा। ऐसी आत्मा को भी शुद्ध करने के लिए, सिद्ध बनाने के लिए आपको बहुत सी वस्तुएं में जाना पड़ेगा। यहाँ तक कल कह दिया था, निर्नाम होना पड़ेगा। सिद्ध जो बनते हैं, मूल बात पे आ जाओ। कहाँ पे? निर्नाम होना पड़ेगा। जो नाम का भी हमारे अंदर कसाय भाव बैठा है, क्या है? नाम मात्र पहचान के लिए रखा है। क्या रखा है? अभी 700 मुनिराज के अर्घ चढ़ते हैं। कब? रक्षाबंधन पर। एक का नाम नहीं आता। प्रथम मुनिराज, द्वितीय मुनिराज। अब बताओ 700 के नाम भी क्या है? अब ये अच्छा बुरा नहीं है, ध्यान रखना। नाम भी, नाम से कोई काम नहीं बनता अगर कहा जाए। क्योंकि एक नवापारा की घटना सुनाए। नवापारा में एक अम्मा जी थी जिन्होंने 12 साल की संलेखना ली थी और उनकी 12 साल की संलेखना में 11 साल संलेखना के निकल गए थे। वो साधना कर रहे थे, उन्हें मुनिराज से ली थी और 11 साल की संलेखना निकल गई। तो फिर वो चातुर्मास में आचार्य के पास आई भिलाई में, जब हम लोग साथ में थे आचार्य के। ठीक है, हम लोग का दूसरा चतुर्मास, पहला श्रेयांसगिरी हुआ था, दूसरा भिलाई हुआ था। तो ये बता रहे, जब उनकी संलेखना वो बोल रही थी, महाराज जी हमारी एक प्रार्थना है। अब आचार्य तो सरल है, ठीक है ना। हमारी एक प्रार्थना है, हमारे गांव में हमारी दीक्षा हो जाए। क्या हो जाए? हमारे गांव में हमारी दीक्षा हो जाए। वो तो श्रीफल चढ़ा गई और हमारी संलेखना की साधना भी चल रही है। ये होते हैं पुण्यात्मा जीव, समझना। उन्होंने निवेदन भी किया और आचार्य श्री चातुर्मास के बाद विहार करके वहाँ गए। और जैसे ही वहाँ पर गए, जाने के बाद उनको पहले दिन जो है, पहले दिन आचार्य श्री के आहार भी पड़गान हो गया। ठीक है, और उन्होंने आचार्य श्री को आहार भी दिए,
भैया बहनों को भोजन भी कराया, उसके बाद वो भोजन करती थी। और जैसे ही वो भोजन करने बैठी और उनको एक पैरालिसिस का अटैक आ गया। जो प्रसंग सुनाए आपको, ये इसलिए कह रहे थे। और वहाँ के गदिया डॉक्टर थे जो पुष्पदंत सागर जी के परम भक्त रहे, और वो भी कह रहे थे कि भैया अब तो कुछ नहीं हो सकता है। और उनके लड़के बोले महाराज जी क्या आज्ञा है? बोले पहले निर्णय आप लोग कर लो, क्या करना है? बोले जो माँ की आज्ञा है वही करेंगे। मैंने कहा डॉक्टर कह रहा महाराज कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, और देखो ये है धर्म का और विशुद्धि का प्रभाव। माँ की इच्छा थी दीक्षा लेने की, आए इसलिए थे, ठीक है ना। और जैसे ही उन्होंने कहा जो माँ कह रही है वही करेंगे, तो उन्होंने कहा दीक्षा लेना। ठीक है, दोपहर में उनको सब लोग बच्चे लोग लाए और उन माँ ने उनको माने लकवे का क्या हुआ था, जो दौरा आया था, पैरालिसिस का जो दौरा आया था, उनने श्रीफल भी एक हाथ लगा के धीरे से चढ़ा दिया। और जैसे ही चढ़ाया, आचार्य ने कहा कि भावना तो इनको पहले से थी और उद्देश्य भी था इनको दीक्षा देते। और जैसे ही शाम को उन्होंने दीक्षा दी, शाम को ही केसलोंच भले नहीं की उनके, क्योंकि क्षुल्य का दीक्षा दी थी, है ना। और उनका पहले नाम था कचराबाई, इसीलिए आपसे कह रहे हैं निर्नाम की बात आ रही है। पहले नाम क्या था? बगी साहब, क्या नाम था आपका? सुनो, आपका क्या नाम है? हाँ, नथुलाल। देखो आपका रजनीश है ना, तो ये बोल रहे हैं कि उनका नाम क्या था? कचराबाई। सोच लेना उनके माता पिता ने क्या रखा होगा, कचराबाई। और उनकी दीक्षा हुई तो उनका आचार्य ने नाम रखा विमानश्री, विमानश्री, ठीक है ना, नाम रखा। और जैसे ही दीक्षा हुई, सुनना, दीक्षा की विशुद्धि का ये हम लोग स्वयं प्रत्यक्ष देखी घटना सुना रहे, ठीक है। और जैसे ही उनकी दीक्षा हुई और उनके जिस हाथ वगैरह में लकवा लगा था वो चलने लगा। हाँ, अरे ध्यान रखना, माइंड के अंदर कोई नस जो है ना वो दबती है, या दिमाग का कोई प्रेशर से भी कोई दिक्कत होती है, ऐसा डॉक्टर लोग बताते हैं। और जब विशुद्धि होती है, हम साक्षात देखा उनका क्या है, हाथ चलने लगा, थोड़ी वो ठीक हो गई। और आचार्य जी ने माता जी से बोल दिया कि आप लोग महानारायण के तेल की थोड़ी मालिश कर दिया करो, ठीक है। फिर उन्होंने दीक्षा के बाद दूसरे दिन उपवास, बोले फिर 5 उपवास करेंगे। ठीक है, उनकी संलेखना चली रही थी, और वो भी संलेखना में 2 उपवास एक आहार करती थी, 1 उपवास एक आहार करती थी। और ऐसी भावना होती थी वहाँ 10 बजे तक अगर मंदिर आदि में है, और नहीं तो माली और पुजारी से बोल देती थी कोई भी बाहर का व्यक्ति आए, ब्रह्मचारी आए, सो हमारे घर भोजन को भेजना, पहले अतिथि संविभाग करेंगे फिर हम भोजन करेंगे, चाहे वो अव्रती भी क्यों ना हो। समझना, उसका फल देखो। जो 12 साल की साधना की और पहले की हो तो बहुत अलग है। तो ऐसी अतिथि संविभाग किया और साथ में ऐसा किया, उनकी दीक्षा भी हो गई। और दीक्षा होने के बाद 5वें 6वें दिन बोली महाराज जी केस लॉन्च करना है, ठीक है। हाँ, दीक्षा तो हो गई थी, महाराज जी केस लॉन्च नहीं हुए, या माता जी जो बात करती हो तो उन्होंने कहा ठीक है अगर आपकी हिम्मत हो तो कर लेना। तो कुछ माता जी ने किए, कुछ स्वयं ने अपने उसी हाथ से जिसमें लकवा वगैरह लगा था केस लॉन्च किए, सोचना। और उसके बाद जब ऐसी उनकी चलती रही, 8वें दिन थोड़ा स्वास्थ्य खराब हुआ, आहार भी हुए थोड़े से लिए। 9वें दिन की बात है, 9वें दिन दोपहर में स्वास्थ्य थोड़ा खराब हुआ। फिर क्या हुआ, जैसे ही 9वें दिन आचार्य गए होंगे, हम लोग को तो मालूम नहीं, ये करीब 2 बजे की बात है, 1-2 बजे की बात। फिर क्या हुआ, शाम को हम लोग प्रतिक्रमण पढ़ रहे थे, उसी समय माता जी का समाचार है महाराज जी स्थिति थोड़ी खराब सी लगती है, ठीक है। और हम लोग जैसे ही पास में गए आचार्य के साथ, जैसे ही गए तो माता जी को बिठाल दिया था।
और बिठाल दिया। तो जब बैठी मिले तो आचार्य जी को स्थिर आंखें वगैरह दिखी तो उन्होंने कहा इनको आर्य का दीक्षा दे दे। तो सबने कहा देखो दे दो। उनकी आर्य का दीक्षा हो रही थी और आचार्य श्री हम लोगों से कह दिया भक्ति पढ़ो। सो हम लोग भक्ति पढ़ रहे थे और अम्मा जी से कहा, उन माता जी से कहा बोलो ओम, तो बोली ओम। इतना बोलते बोलते उनके प्राण पखुरी सामने उड़ गए। यानी कहने का अर्थ इतना है कि नाम से कुछ नहीं होता। उनका नाम कचराबाई था। क्या है उनका? ऐसी समाधि के लिए भी योगी जन भी तरसते हैं। और जिनकी विनय भक्ति ये सब रहता है, और पुण्य विशेष ध्यान रखना, समाधि के लिए भी पुण्य चाहिए, साधना के लिए भी पुण्य चाहिए। इसीलिए जिनकी साधना में मन नहीं लगता या जो साधना नहीं कर पा रहे हैं उनका कहीं पुण्य कमजोर है। सबसे पहले निज आत्मा को दृढ़ करो, कसायों को मंद करो। और कसायों को जब तक मंद और बंद नहीं करोगे तब तक स्वयं के पुरुषार्थ से तब तक भगवान की देशना भी कार्यकारी नहीं होगी, गुरु का सानिध्य भी आपके लिए कार्यकारी नहीं होगा, शास्त्रों का बहुपारायण भी आपके लिए कार्यकारी नहीं होगा। निज का उपादान बलवान करो। क्या करो? कसाय में नहीं, आत्मबल में। देखो 3 दिन होना था बुखार, हमने कहा निकल जाएगा, हो गया काम खत्म, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करेंगे। क्या है? सब लोग लगे थे। शैलेश भैया क्या है? ये सब शरीर की स्थितियां होती है। सही है तो ये है, अगर भाव है तो सब काम होते हैं। हम लोग कई बार बुखार ऐसा नहीं एक आध बार आए हो, 25-25 दिन के आए, और लगभग कभी कभी तो हम लोगों को तो 104 डिग्री तक आ चुका। एक आध संघ में हमने ऐसा भी देखा, माता जियों को महाराजों को 106 डिग्री तक पहुंच गया। कहाँ तक? जहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया महाराज इनको हम आगे नहीं बचा सकते। ऐसे जो आत्मबली साधक थे वो आज तक अच्छे से, क्या थोड़े दिन आता है और निकल जाता है कर्म का योग। क्या है? इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। आत्मबल, संयम का आत्मबल मजबूत रखना चाहिए। और जिसने आत्मबल मजबूत रखा वो अपने सारी कसायों को भी मंद कर सकता है और संयम में भी दृढ़ रह सकता है। वास्तविकता में देखो, फिर वहीं पे आ जाना, सम्यक दृष्टि जीव संसार, शरीर और भोगों से विरक्त होता है। समाधि हाँ हो सकती है। समाधि तो वास्तविकता में स्वयं ही होती है, अकेले नहीं, स्वयं ही होती है। हाँ, इसलिए संग 48 मुनि का योग चाहिए होता है जब शरीर काम नहीं करता है, एक। और दूसरा क्या है, हो सकता है कहीं पाप कर्म का उदय आ गया, जो बुद्धि थी वो विक्षिप्त हो जाए और कहीं भटक जाए, तो संबोधन के लिए या कोई मुनिराज संबोधन करते रहे, ठीक है ना, तो वो भी हमारी सहयोगी बनेगी। विशुद्ध सागर जी तो हमसे बहुत बोल चुके कि हमें तुम परेशान नहीं करना। क्या बोलते वो बहुत बोल चुके, यानी समाधि में बार बार सुना के परेशान नहीं करना। जितना हम सुनना चाहें तो सुना दिया करो, नहीं सुनना चाहें तो नहीं सुनाना। ऐसा वो उनको ही बोला और हमें ही बता रहे थे कि अगर समाधि करने आए तो परेशान नहीं करना, ठीक है। तो इसीलिए समाधि तो स्वयं होती है। सत्य तो यही है, हमने आपको प्रसंग पहले सुना दिए। हम उनको संबोधन देने गए, कोई एक ने आंख बंद कर ली, एक ने कह दिया हम नहीं कर रहे। सुनाया था अभी, क्या है? अरे कल परसों एक घटना सुनाई थी, है ना, कि एक वकील साहब थे, वकील साहब की सुनाई थी ना ये तो ठीक है। हाँ, नहीं, उनने आंखें बंद नहीं की थी, उनसे कहा कि अणुव्रत ले लो, बोले नहीं लेंगे। देखो, हम ये बोल रहे हैं कि आयु बंद होने के बाद
वास्तविकता में सब चीज़ में अरुचि हो जाती है। और नहीं तो ऐसे ऐसे भी महाराज हैं, आपको ये बताएं, संलेखना में एक धर्म भैया थे संघ में, जो कलकत्ता के एक महाराज थे तो वो भिंड के साइड के जो भी रहे हो, तो उन्होंने आचार्य श्री से दीक्षा ली, ठीक है, बुजुर्ग अवस्था में, और वहाँ दीक्षा ली समाधि के लिए, और चलते चलते कहीं वो गिर पड़े होंगे, हड्डियाँ टूट गई, उन्होंने पलस्तर नहीं बंधवाए, जैसे तैसे एक आध दो हड्डी जैसे तैसे जुड़ गई, मैंने टेढ़ी मेढ़ी भी जुड़ी। और फिर बताते हैं जब आचार्य श्री 2000 में जब संबित शिखर पहुँचे थे, वहाँ उनकी समाधि भी बनी, तेरापंथी कोठी के सामने, वो कौन सी है, योग त्रियोग आश्रम, त्रियोग आश्रम से सीधे अंदर जाओ, पीछे एक समाधि बनी है छोटी सी, तो उन्हीं की बनी है। तो वो आचार्य बताते थे कभी कभी अब लेटे रहते थे, बेड सोल हो जाते थे, और शरीर भी, ध्यान रखना, शरीर भी जो है उनका बिल्कुल जर्जर हो गया था। एक बार बोले उठाया, उठाने के बाद जैसे ही उठाया तो उनकी खाल पूरी हाथ में आ गई, लाल लाल दिखने लगा। जब उनको भी दिख रहा था तो अपन ये ऐसे मुंह बना रहे हैं। वो आचार्य से बोले देखो ये होती है संलेखना समाधि के काल की बात, और शरीर से निर्मोह दशा। बोली महाराज जी अच्छा हुआ, अब दीवारें टूट रही हैं, आत्मराजा स्वतंत्र हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। शरीर तो जल नहीं है, क्या राग करना, शरीर तो जल नहीं है, अंत तक कहाँ तक सेध के रखोगे उसको आप। इसलिए शरीर से विरक्ति होना चाहिए, और ध्यान रखना अंत समय शरीर में राग हो गया तो हो सकता है आप अपने ही शरीर में मर के जीव हो जाओगे। जलने तो बाद में जाएगा, पर एक मृत शरीर और एक राग करने वाला जिंदा शरीर, उसमें जाके दोनों जलेंगे। इसीलिए ध्यान रखना, चाहे बहुत राग नहीं रखना चाहिए। जैसे अंत समय सुनाया जाता है साधकों को, पढ़ना कभी आप मरण कंडिका अच्छे से पढ़ना, बहुत अच्छी बातें उसमें लिखी हैं। जिनको भी समाधि करना है, मरण कंडिका या एक संलेखना करके उसी का हिंदी भाग निकाल दिया है, ठीक है। मरण कंडिका पढ़ना, ऐसे ऐसे उपदेश दिए उसमें, ठीक है, कि उस समय मुनराज को फल चढ़ाया, चीमरी चढ़ाई, खरबूजा जिसको बोलते हैं, खरबूजा चढ़ाया, और महाराज ने सोचा ये आहार में चल जाता तो अच्छा था। सुनना क्या है, ये आहार में चल जाता। अब कई लोग कहते हैं बड़े सुंदर सुंदर आमों से पड़गाते हैं, बड़े सुंदर सुंदर चीज़ों से पड़गाते हैं, यहाँ तक कि जो दक्षिण यहाँ शिखर जी में कलकत्ता वाले बहुत सुंदर सुंदर द्रव्यों से बहुत पूजाएं करते थे। बोले आहार में चला दे तो कितना अच्छा नहीं हो जाए। ऐसे भाव कई लोग, सुनना, कई लोग कर लेते हैं, ऐसे भाव भी नहीं आना चाहिए, निदान है, समझना। और ऐसी उनने सोचा ये आहार में मिल जाता। बताते हैं, आगम का उल्लेख है, वो महाराज कहाँ मुनिराज थे, वो मरण करके चिमरी में उत्पन्न हो गए। खाओ भैया, इमली में, टमाटर में, चिमरी में, सब में उत्पन्न हो गई, आम में। देखिए अभी पानी गिरने के बाद थोड़ी देर अष्टानिका लगी और कीड़े बन गए। कौन? आम के लोलुपी जीव। अरे त्रियंच आयु का हुआ है। और हमने आपसे क्या कहा, 8 बार, इसलिए पूरा डायरेक्ट पढ़ा दिया। 8 बार आपका एक विकल्प आता है, 8 में से एक कहीं ना कहीं होगा, त्रिभाग में होना है। सीधा सीधा आगम का शब्द है, आयु की त्रिभाग में, जितना पूरी आयु है या फिर जितनी अवशेष आयु है, अगर आयु बंद नहीं हुआ है तो वो त्रिभाग में होता है। किस में होता है? त्रिभाग में। जैसे माना कि आप तो इसे बहुत सरल बता दे रहे हैं, और भी जैसे माना कि किसी की आयु 9 वर्ष की है तो 6 वर्ष निकल जाएंगे, क्या है, यानी 6 वर्ष निकल जाएंगे, उस 7वें वर्ष के प्रारंभ में होगा। फिर दूसरा क्या होगा, आप कितने बचे?
3 बचे, 6 तो आपके निकल गए, अब कितने बचे? 3 बचे। अब 3 में फिर 3 का भाग दो, तो 2 निकाल दो। फिर जब आपका 9वां वर्ष शुरू होगा तब आपका क्या होगा? आयु बंद। ऐसे जो त्रिभाग जो शेष रहता है उसके भी त्रिभाग, यहाँ तक कि सोच लो, कभी आपने ये सोचा नहीं होगा, हमने आपको बताया भी था, निगोदिया जीव जो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है, उसके भी 18 के भी एक श्वास के 18 भाग करो और 18वें भाग के भी त्रिभाग करो, उसके भी त्रिभाग में आयु बंद होता है। ये एक सिद्धांत है जो सब जगह एक सा लगता है। क्या है? त्रिभाग में। हाँ, देव और नारकी की बात अलग। क्या है? तो इसीलिए क्योंकि उनकी 6 महीने पहले माला मुरझाती है, ठीक है ना, तो इसीलिए उस चीज का निश्चय कर लेना चाहिए। अगर वास्तविकता में निर्नाम होना है, क्या है? ये नाम तो मात्र मेरी पर्याय की पहचान थी, मेरी नहीं, मेरी पर्याय की पहचान थी। ये मेरे शरीर का नाम है। क्या नाम है? ये मेरे शरीर का नाम है, ये आत्मा का नाम नहीं। बस यही भिन्नता आपको समझ में आएगी तो धीरे धीरे हम कसायों से दूर होते जाएंगे। काय का नाम का राग। वास्तविकता में ये साधक भी समझ जाएं तो बहुत सारी निर्जरा कर सकते। क्या है? नहीं तो भवनों पे हर जगह पे नाम का राग क्या करेगा। अच्छे ध्यान रखना, चक्रवर्ती हुए जिसकी अपन ने कहानी बहुत सुन ली है, पढ़ ली है, अभी रत्नगंज श्रावकाचार में खूब सुन रहे हैं। 6 खंड का अधिपति, और जहाँ वृषभाचल पे जाके अपना नाम लिखते हैं, ठीक है, विजयात पे जाके वृषभाचल पर्वत पे वो अपना प्रशस्ति लिखते हैं। ऐसे उनका 12 चक्रवर्ती में से अपन कितने के जानते नाम? भरत और वो 3 और जानते, शांति कुंज हरनाथ, क्योंकि भगवान है, ठीक है ना। एक सोहम चक्रवर्ती का नाम सुन लिया क्योंकि वो नरक गया था कुछ। ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती नहीं, हरिसेन हमने सुना दिया था। तो ऐसे अब सुनना, 12 में से कितने के आ गए बताओ आप? बस इतने ही हो पाए ना। जब चक्रवर्ती जो 6 खंड का अधिपति था, वर्तमान के चक्रवर्तियों के भी नाम याद नहीं है। और बहुत से लोगों को, वो तो सब ठीक है, बहुत से लोगों को 24 तीर्थंकर के नाम याद नहीं है कि नहीं? अब पूछते हैं कौन सा चिन्ह और किसका है? कौन सा चिन्ह है वो किसका है? अब आप ही बताओ, बकरी किस भगवान का चिन्ह है? बहुत बढ़िया, यही तो हमें पूछना था। इसीलिए तो हमने पूछा आपसे, बकरी किस भगवान का चिन्ह है। बस आपको यही कहना था महाराज, कोई भगवान का चिन्ह नहीं है। तो इसीलिए जो है, क्या है, इसीलिए अभी हम बहुत कंफ्यूज है, भगवान के चिन्ह नहीं पहचान पा रहे हैं, भगवान के नाम नहीं जान पा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इतनी दृढ़ता से याद रखो कि हमें सपने में भी याद रहना चाहिए। सुनो, ये कोई नहीं, ये तो एक हंसी वाली बात थी, एक विनोद था, ठीक है ना। वो भी सम्यक होना चाहिए, अशिष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसीलिए जब तक ये स्वप्न में भी याद रहेगा तो हमारा ये कहना है, फिर हमारी समाधि और सामयिक में भी याद रहेगा। और ये अनुभूतियाँ निर्नाम वाली, ठीक है, शब्द भले ही अभी कम हो रहा है, पर उस शब्द के अर्थ तक पहुँचना बहुत आवश्यक है। क्या है? क्योंकि समाधि के काल में हमें शरीर से और शरीर के नाम से ममत्व छोड़ना पड़ेगा।
जब शरीर ही छोड़ना है तो नाम क्या करेगा? क्या है? सही बता रहे, ऐसी गहराइयों के लिए साधकों को बहुत अनुभव और बहुत अनुभूति लेना पड़ती है। हम तो इसलिए कहते हैं, आपको नहीं सुना रहे, सत्य तो यही है, हमारी ये कहीं बुद्धि दुर्बुद्धि ना हो जाए कि हमें नाम का विकल्प समाधि में आ जाए। और सिद्ध बनने के लिए हमने ये निर्गंथ दीक्षा ली थी, कहीं संसारी ना बन जाए। क्या है? ये मंच मिल गया, माइक मिल गया, लोगों की नमोस्तु मिल गई, पूजा मिल गई, पाठ मिल गया, इससे फूलना नहीं चाहिए। क्या है? ये कोई अहंकार का विषय नहीं है, ये पूजा अहंकार का विषय नहीं है, ठीक है ना। वस्तुतः यही है, साधुओं को भी सरल स्वभावी रहना चाहिए। क्या है? बनाना चाहें तो एक अलग से बन जाएगा, किसी से नहीं मिलेंगे, किसी से नहीं बोलेंगे, है ना। गेट बंद रहेंगे, समय पे खुलेंगे, समय पे बंद होंगे, फिर लोग दरवाजे पे खड़े रहेंगे। ये कोई व्यवस्था नहीं है। क्या है? जंगलों में महाराज रहते थे, वहाँ कहाँ गेट? तीर्थंकरों का ही देख लो ना, ठीक है। भले ही उस समय तीर्थंकर को कोई जानता ना हो या मानता ना हो, जितना भगवान महावीर को वर्तमान में मान रहे ना, जैन लोग ही मान रहे अगर कह दो, उतने उनको वर्तमान में उस समय मानने वाले कम थे। लोगों ने भगवान महावीर स्वामी पर भी अज्ञान दशा में पत्थर बरसाए। क्या है? क्योंकि अभी तो पिछी कमंडल लोग जानते हैं कि जैन साधु हैं, सब कुछ है, ठीक है। और तरुण सागर जी ने भी कहा था, हम लोग उदयपुर में 2011 में चतुर्मास दोनों का उदयपुर में ही था। वो जब परीक्षण के बाद जब हम लोग की कॉलोनी में जहाँ हमारा चतुर्मास हो रहा था, वहाँ पर आए तो हम लोग की चर्चा हुई। बोले हम इतना तामझाम इसलिए करते हैं कि जब लोक में साधुओं को, अपने दिगंबर साधुओं को देखकर लोग जो है ना मुंह मोड़ते थे, थूक देते थे, आज हमें देखने के लिए या हमें सुनने के लिए लोग तरसते हैं। अब दिगंबर साधुओं की एक अलग एक पहचान बनी है। क्या है? मानना कि उन साधु ने एक विशेष पुरुषार्थ किया। वो तो कहते थे कुछ नहीं करो, हमारा तो माने चौराहे पे एक तखत रख दो और माइक लगा दो, बस इतना काम कर दो। शुरुआत में उन्होंने भोपाल में ऐसे ही किया और करते करते बोले अब पहले खूब करना पड़ता था पुरुषार्थ, अब नहीं किया, अब ऐसा काम हो गया। अब साधुओं को बहुत जानने लगे लोग। पर कहने का अर्थ है वो उन्होंने नाम रखा, फिर भी निर्नाम दशा फिर भी प्राप्त करना चाहिए। ये संस्कार अगर रहेगा तभी जीव का कल्याण हो सकेगा, अन्यथा ये सब शाश्वत रहने वाला नहीं है, नित्य रहने वाला नहीं है। सुनो, सब ये वस्तुएं अनित्य हैं। कैसी हैं? इसीलिए 12 भावनाओं को भाना चाहिए रोज। आप तो 12 भावना रोज पढ़ो और उसके अलग अलग भी पढ़ो, अकेला एक नहीं कि राजा राणा छत्रपति, अलग अलग भी पढ़ो। और 12 भावना का मूल रूप में अर्थ क्या है, अनित्य क्या कहता है, इसको भी समझो आप। क्या है? ये सारा वैभव नष्ट होने वाला है, सारी पर्याय नष्ट होने वाली है, किस पे राग करें? क्या है? पर्याय शाश्वत नहीं है। क्या है? सिद्ध बना शाश्वत है। सिद्धों का कोई नाम नहीं होता, तुम रख लेते हो। सिद्धों का कोई शरीर नहीं होता है, अपन कह देते हैं पुरुषाकार, ठीक है ना, पर उनके तो कोई आकार नहीं है। जो तो आंध्र प्रदेश गए थे वहाँ से बस उतने ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए इन बातों को ध्यान रखना। ये बातें जैन दर्शन के अलावा हो सकता है कहीं मिले, अन्यथा मिली भी है पर लोग नहीं समझते और उसका व्याख्यान भी नहीं करते। ऐसी दुर्लभ बातें, आगम की बातें अब साधुओं भी कम सुनाते हैं और आपको भी चटपटी सुनना पड़ती है और लोग भी चटपटी सुनाते हैं, क्योंकि ज़माना बदल गया है। क्यों ये पारस भैया? क्या है?
लोग समझते हैं, ध्यान रखना ये तुम लोगों की कमी है। ठीक है, इन ग्रंथों के साथ में सम्यक बातों का भी अपन को बताना चाहिए, समझना चाहिए वास्तविकता में, तभी ये चीज़ें समझ में आएंगी। अन्यथा अपन पर्याय में चले गए, समाधि भी कर ली और नाम के पीछे संकलिष्टता रही कि हमारी मड़िया बनवा दी, हमारी क्या है समाधि स्थल बना देना। ठीक है ना, पहले ही से मूर्ति, पटिया, चरण, पादुकाएं सब तैयार करके और रखवा लेते, इससे समाधि नहीं होती। इससे क्या नहीं होती? इससे हाँ हो जाएगी, मूर्ति बन जाएगी। ठीक है ना, हमने भी देखा है बहुत सारी निस्सदी का स्थानों पे जाके वास्तविकता में वंदना करना चाहिए। ठीक है, ये निश्चय ही बोलते, भगवान की भी चरण पादुकाएं हैं और भी जगह निस्सदी का स्थान बने हैं। तो एक आध व्यक्ति का पुण्य रहता है सो लोग उनको नमस्कार कर आते हैं। बाकी निस्सदी का स्थानों पर जो जिनके भक्त रहे उनके पास भले पहुंच जाएं, पर वास्तविकता में ज़्यादा फिर नहीं देखते, भगवान के अलावा कोई को नहीं जाते। क्या है? कोई को नहीं जाते। वो तो विमल सागर जी की पुण्य विशेष था, सही बात बताएं, जगत में कोई रहा हो, पर शिखर जी में आज भी विमल सागर जी की बड़ी नहीं बनी, उनसे भी कोई बड़ी बना ले, पर ध्यान रखना आज भी एक अतिशय मान के चल रहा कि उनकी समाधि में आज जो भी मनोकामना करता है, बहुत सारे लोगों ने, हम लोग तो अभी 1 साल रह के रहे पूरा लगभग, तो वहाँ उनकी मनोकामना पूरी होती है। क्या करें हम? वैसे ही वो चमत्कारी संत रहे, शुरू से रहे और आखिरी में रहे, और अब समाधि भी ऐसी हो गई कि वहाँ भी लोग जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि अभी दीक्षाएं हुई, बहुत से काम हुए, जितने शिखर जी के महाराज हैं और विशुद्ध सागर जी थे, श्रीफल वहीं चढ़वा के पहले अनुमति आज्ञा मंगवाते थे। एक तो दादा गुरु है ना। अभी यहाँ पे हम लोग विराजमान करने गए थे उस दिन, महाराज जी की मूर्ति, इतना ठंडा मौसम है, इतनी ठंडी हवा, मतलब कि कहाँ से आ रही थी। वो देखो एक चीज़ है, बात मानना पड़ेगी, ये पुण्यात्मा का एक नियोग होता है। क्या होता है? एसी जैसी हवा चल रही थी, ना जाने क्यों चल रही थी। क्या है वास्तविकता में मानना, पुण्यात्मा कई ऐसे होते हैं उनका नियोग ही होता है। कहाँ नेमिचंद जी सामान्य थे, पर श्रद्धान देखो क्या है। और ऐसा नहीं, आचार्य भरत सागर जी भी बताते थे और आचार्य भी बताते थे, जब उन लोगों को पढ़ना पड़ता था तो सोनागिर में पढ़ते थे, सोनागिर में, और महाराज कहते थे कि अब इतने समय पे क्लास लगेगी, कहाँ लगेगी ये नहीं मालूम, तुम तो मंदिर ढूंढते ढूंढते आना। पारस भैया सुन लो भैया, इतने बजे लगेगी क्लास, किस मंदिर में लगेगी जी नहीं, हम जहाँ साधना करेंगे, ध्यान करेंगे, बैठे होंगे, अजान तुम पढ़ा देंगे फुर्सत। अब चाहे तुम वंदना करते रहो, चाहे तुम हमारे पीछे घूमते रहो, देखते रहो। पढ़ने वाले ऐसे जिन्होंने विद्या की साधना की, उनकी फलित भी हुई। क्या हुई? जब आचार्य महाराज ये चीज़ें समझाते, क्योंकि विमल सागर जी महाराज के गुरु जो रहे, मंत्र गुरु, वो थे सुधर्म आचार्य, सुधर्माचार्य ऐसे कुछ है ना, सुधर्म सागर जी। ये एटा के थे, महाराज भी एटा के थे। अभी हमारा एटा चतुर्मास हो चुका है, तब पक्का पड़ गया। उनके परिवार के लोग आज भी जो भी साधु आते हैं निरंतर चौका लगाते रहते हैं, बहुत संस्कारित हैं। तो इसीलिए वो बताते थे विमल सागर जी के वो गुरु थे। कौन से? मंत्र तंत्र के गुरु थे वो। हाँ, सुधर्म सागर जी, उनसे उन्होंने पढ़ा है, विचार करना। और इसीलिए हाँ, तो इसीलिए ध्यान रखना कि ऐसी ऐसी साधना करने वाले साधक जो वास्तविकता में ये भी नहीं सोचना कि उनकी समाधि बन गई अच्छा है, उन्होंने भी नाम के लिए नहीं, निर्नाम होने के लिए किया है। और आज डोली वाले भी आज उनको नमस्कार करते, आज तक करते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए इस बात को समझना है कि इस सिद्ध अवस्था में, समय आपका बहुत हो गया है,
कल अपन इसको देखेंगे। सिद्ध अवस्था में निर्नाम दशा, निर्गोत दशा को प्राप्त होना है। पर ठीक है, अगर थोड़ा नहीं हुआ है, पर जो चीज़ समझी है वो समझ में आ जाए तो अपना स्वाध्याय सफल हो जाएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः।